बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ताकत है और इन दोनों सैयारों के असरात भी बड़े शदीद होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत तेज़ होती है, ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इनके असरात भी देर तक रहते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, यानी मरीख की बात कर रहे हैं। तो मरीख बहुत ज़बरदस्त एनर्जी वाला, ताकत वाला, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मरीख गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लेकर आता है। और 7 जून को ये सैयारा मार्स लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लियो में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके पहले घर में रहेगा। तो मार्स जो कि शदीद किस्म की ताकत का प्लेनेट है, और जब वो आपके पहले घर में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए तो मामलात बहुत अच्छे बना देगा। जैसे अब देखिए, मार्स आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और किस्मत के घर का मालिक है, और अब मार्स आपके राइजिंग में पहले घर में आ रहा है। तो इस वक्त मार्स की जो पोजीशन है वो आपके 4th, 7वें और 8वें घर को भी मुतासिर करेगी। अब देखिए इसके असरात क्या होंगे। मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, एक अट्रैक्शन आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी और आप लोग खुद भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाले काम करेंगे, हिम्मत जुर्रत वाले काम करेंगे। और इस वक्त इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद बनाना चाहते हैं, उसकी कोई डील करना चाहते हैं, सौदा करना चाहते हैं, उसमें कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, आसानी से डील कर सकेंगे, सौदे आपके मुकम्मल होंगे। इसके अलावा आपको अपनी वालदा की सेहत का इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी एक तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। तो जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी होगी। हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, हल्की फुल्की गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मामला ख़राब नहीं होगा। जितनी जल्दी ये ख़राब होगा, मतलब इख्तलाफात पैदा होंगे, उतनी ही जल्दी वो इख्तलाफात ख़त्म भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें इस पूरे ड्यूरेशन में अपने ससुराल के साथ पैसों के हवाले से कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। और एक और एहतियात आपने ये करनी है कि इस ड्यूरेशन में आपने किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करके कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना। सुनी सुनाई बातों में आकर, लालची स्कीमों में आकर आपने किसी भी जगह पर पैसा नहीं लगाना। अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो कर्ज आप दे सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कर्ज दीजिएगा, उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट कर लें, उसके बाद ही कर्ज दीजिएगा। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब, किसी बेहतर काम, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो लियोज, जहां इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जितनी ज़्यादा तवज्जो अपने काम कारोबार पर रखेंगे, आप लोगों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए।
जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही वक्त है, आपको लाजमी कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब देखिए, मार्स और सैटर्न इन दोनों सैयारों के असरात जो हैं ये बहुत शदीद होते हैं, बड़े गहरे असरात होते हैं। अब इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। अब जो मार्स है ये एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, इन तमाम चीज़ों का प्लेनेट है। मार्स हमारी ख्वाहिशात का प्लेनेट भी है। मार्स जहां गुस्सा लाता है वहीं ताकत भी लेकर आता है। तो मार्स अब आपके 12वें घर में ट्रांजिट होगा। वैसे तो आपके 3रे और 8वें घर का मालिक है, लेकिन आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। देखिए, जब मार्स आपके 12वें घर में आएगा तो सफ़र करने पड़ेंगे, बेकार का सफ़र करना पड़ सकता है, फजूल की भाग दौड़ रह सकती है, अखराजात में इजाफा हो सकता है, सेविंग कम होती जाएगी। इस ड्यूरेशन में खुदा न खास्ता हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि बहुत सोच समझ के जॉब तब्दील कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त जॉब तब्दील करने के लिए बिल्कुल भी ठीक वक्त नहीं है। वैसे आप लोगों के अंदर एक जोश भी रहेगा, जज्बा भी रहेगा, और अगर आप कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कारोबार कर रहे हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। बड़ी बड़ी डील्स कर सकते हैं, बड़े माली फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, अब चाहे आप काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो सफ़र के हवाले से मामलात रहेंगे। सफ़र आपको करना पड़ेगा, अंदरूने मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, या फिर आप वैसे सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, तो सफ़र पर अखराजात रहेंगे। वैसे भी हलचल रहेगी, घूमना फिरना रहेगा। और वो तमाम लोग जिनके काम कारोबार में ही सफ़र है, मतलब उन्हें अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, मार्केटिंग से जुड़े लोग, वो तमाम लोग जिन्हें अपने काम कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है या ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ हल्की फुल्की बेचैनी रह सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग
जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में रह कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा, बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मार्स की बात कर रहे हैं, और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो मार्स जो है ये बहुत ही तगड़ा प्लेनेट है, ताकतवर सैयारा है। मार्स आपकी ताकत, एनर्जी, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात, गुस्सा, ताकत, ये तमाम चीज़ें मार्स यानी मरीख के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम अगर देखें कि इसकी एनर्जीज क्या रहेंगी, तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ायदे लाएगा। आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। वो कैसे? अब देखिए, मार्स आपके 11वें घर में आ जाएगा। वैसे तो आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक है, लेकिन आपके 11वें घर में रहेगा। तो 11वां घर जो है ये ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है। आपने जो ख्वाब देखे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब मार्स जो है ये बड़ी एनर्जी, ताकत, हिम्मत, बहादुरी वाला प्लेनेट है। तो अब आप लोगों के अंदर वो जुर्रत भी रहेगी, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी रहेगी, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर आप लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने में मदद देंगे। यानी आप लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करेंगे और बड़ी बहादुरी के साथ कोशिश करेंगे, जुर्रतमंदाना कदम उठाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लिब्रा लोग भी बड़ा फ़ायदा उठाएंगे जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं। अगर आपका शराकती कोई कारोबार है, शराकती कोई मुआहदा है, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी एक ख़ास काम में फंसे हुए हैं और उस रुकावट से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अब आप लोगों के लिए राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग उस मसले से, उस रुकावट से बाहर आ जाएंगे, तो रुकावटें भी दूर होंगी। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा अच्छा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अगर इन दिनों में आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो आपकी लॉटरी भी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और हाँ, अगर आपने किसी एक ख़ास काम में एक अरसे तक मेहनत की है, पिछले 6-7 महीनों में आपने किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट पर, किसी ख़ास काम में मेहनत की है, उसका रेवेन्यू, उसका रिवॉर्ड, उसके पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, तो अब वो जो रुकावट थी, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको आपकी सर्विसेज का रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से तो ये बड़े फ़ायदे का वक्त है, बड़े मुनाफों का वक्त है। दूसरी तरफ आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आपका कोई भी किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तो आपको अदालती मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अदालती मामलात में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मामलात लटक जाएंगे, डिले हो जाएंगे, आपको ख्वारी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अदालती मामलात में नहीं पढ़ना।
वैसे आप लोगों के अंदर बड़ी हिम्मत बहादुरी होगी, जुर्रत वाले रहेंगे, तो आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुखालिफिन हैं, वो भी आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है, और ख़ास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका अपने सीनियर्स बॉसेस के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपको अपने बड़ों की तरफ से खूब ताउन मिलेगा, अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 11वें घर में होगा, और 11वें घर में मार्स की पोजीशन बड़ी फ़ायदेमंद होती है। आपको हर काम में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, रुके हुए काम चलेंगे। सेहत के हवाले से अगर कुछ मसाइल थे, कोई भी मसला था, तो आप लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है, ताकत आ गई है, तो सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, काम कारोबार भी बेहतर होगा। सफ़र पर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर किसी ख़ास बात को लेकर आप परेशान थे, तो अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस एस्ट्रोलॉजी में मार्स बहुत ही ताकतवर सैयारा समझा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न हो, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सिस्टम है, उसमें मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जो बहुत ज़्यादा असर रखने वाले सैयारे माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, प्रैक्टिकलिटी वाला सैयारा है। मार्स जो है ये हमारी ख्वाहिशात का भी प्लैनेट है। मार्स गुस्सा और ताकत भी लाता है, इख्तियारात भी लाता है, इक़्तिदार भी लाता है। और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा, और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो ये जो पोजीशन है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी, ख़ास तौर पर आपके करियर के मामलात के हवाले से, जॉब कारोबार के हवाले से, क्योंकि ये जो वक्त है आप लोगों के करियर हाउस में मरीख टिका रहेगा। अब देखिए, मरीख का ये जो सफ़र है आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर जाएगा। मरीख बजाते खुद भी एक अमली सैयारा है, आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, आपको काम की तरफ लेकर जाएगा, आप लोग अपने टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। दूसरी तरफ देखिए, मार्स की नज़र होगी आपके चौथे और 5वें घर पर भी। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां लाएगी। इस वक्त ना सिर्फ काम की जगह पर आपकी इज्जत होगी, बल्कि आपके कामों को एक नई पहचान भी मिलेगी। आपके सीनियर्स, आला ओहदेदार, आपके बॉसेस, बड़े बड़े लोग, नामवर लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। काम की जगह पर आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कुछ तोहफे तोहफ़ भी मिल सकते हैं, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। कुछ भी ना हुआ तो आपके कामों की तारीफ ज़रूर की जाएगी कि भाई बहुत अच्छा काम किया है फलां बंदे ने, तो आपके कामों की इंशाल्लाह तारीफ होगी, बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, जहानत वाले काम करेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, मेहनत के बलबूते पर आप लोग मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा कर लेंगे।
مشکل ٹاسک آپ لوگ اچیو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہو رہا ہے، گھر پر کوئی مذہبی پروگرام ہو سکتا ہے، نیک کام ہوتے رہیں گے، خرچ کریں گے، خیراتی کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے، ضرورت مند لوگوں کے کام آئیں گے، دوسروں کی ضرورتیں پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر پہلے کچھ اختلافات تھے تو اب وہ اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لو لائف بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا خوبصورت رہے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اپنے بیلوڈ کو تحفے تحائف دیں گے، بدلے میں آپ کو بھی تحفے تحائف مل سکتے ہیں۔ پیسوں کی اگر ہم بات کریں تو پیسوں کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مارس آپ کے 10ویں گھر میں ہے۔ 10واں گھر کریئر کا گھر ہے۔ مارس بڑی طاقت والا سیارہ ہے۔ طاقت والا سیارہ جب آپ کے کریئر ہاؤس میں آئے گا تو پیسے، کام، کاروبار کے حوالے سے جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحت کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ آسانیاں بھر دے، خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں پوری کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ انفو چنکس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔